नमस्कार बच्चों। देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं गुणनखंड क्लास 10 का है और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दें, पहला सवाल दिया हुआ है, पहले का हम सलूशन बताने चल रहे हैं। पहले दिया हुआ है आपके पास x² - 3x - 10 = 0, ऐसा दिया हुआ है। अब आप ऐसा क्या करोगे जानते हैं, यहाँ दिया है, कह रहे हैं 3 का ऐसा खंड करिए गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और आपसे कह रहे हैं जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे x² - 5 - 2x - 10 = 0। 5 में से 2 निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ करेंगे x² माइनस इसका इसमें गुणा करते हैं 5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 10 = 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो x - 5 और यहाँ आप कॉमन ले लोगे 2, तो x - 2 × 5 = 10 = 0। दोनों कोष्टक वैल्यू आपके बराबर हैं, x - 5 और इसे लिखेंगे x + 2 = 0। एक बार इसे 0 दिखा दीजिए, एक बार इसे 0 दिखाइए, क्योंकि आपसे मूल पूछे हैं। तो मूल का अर्थ ये है कि x - 5 बराबर जब 0 दिखाओगे तो x = 5 हो जाएगा एक, और दूसरा दिखाएंगे x + 2 = 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा -2। ये दोनों आपके मूल हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, एकदम स्पष्ट ढंग से समझिए, कोई कठिन नहीं है। सेकंड हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। सेकंड दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0। अब इसका गुणा करिए, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो एक का ऐसा खंड करिए गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे 4 × 3 = 12, 4 में से 3 निकल जाए, 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 4 - 3 x - 6 = 0। 2x² प्लस इसका इसमें गुणा कर देते हैं 4x - 3x - 6 = 0। ये दोनों कोष्टक वैल्यू मतलब इसमें जो है कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ हो जाएगा एक x बचेगा, प्लस हो जाएगा 2 -3 कॉमन ले लीजिए, तो x 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा 2 = 0। दोनों कोष्टक के वैल्यू आपके बराबर हो गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे आप x + 2, यहाँ हो जाएगा 2x - 3 = 0। इसे 0 दिखाइए, x + 2 = 0 जब दिखाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। एक मूल तो आपका 1 हो जाएगा। दूसरा मूल देखिए क्या होगा, 2x - 3 = 0, या हम लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 3, या इसका इसमें भाग दे दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3/2। दूसरा मूल ये हो जाएगा। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। हम आपको बताने चल रहे हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान तरीके से आप सीखिए, कठिन नहीं है। ध्यान से देखें, थर्ड देखिए क्या है। थर्ड में दिया हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। जैसा कि देखिए, अब इसका और इसका आप गुणा करेंगे, इसका और इसका आप गुणा करेंगे तो 5 यही रहेगा, √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका खंड करिए, गुणा करने पे कितना हो जाएगा, आपके पास 10 होना चाहिए, जोड़ने पे 7 होना चाहिए। तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो जाएगा। देखिए √2x² प्लस हो जाएगा आपके पास 5 + 2x प्लस हो जाएगा 5 √2 = 0। बहुत ही आसान तरीके से समझिए। इसमें दिया है √2x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 5x प्लस हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 5 √2 = 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे √2x प्लस हो जाएगा यहाँ 5 प्लस ये 2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। क्लियर। अब आप इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, इसे देखिए √2 कॉमन लेते, एक √2 यहाँ से बच जाएगा, एक √2 यहाँ से
बच जाएगा x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों कोष्टक के वैल्यू आपके बराबर हैं। √2x प्लस 5 यहाँ दिया है x प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसे 0 दिखाइए, एक बार इसे 0 दिखाइए। यहाँ दिखाएंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, या लिखेंगे √2x बराबर हो जाएगा -5, या x बराबर हो जाएगा -5 अपान √2। ये हो जाएगा पहला मूल। दूसरा मूल देखिए x प्लस √2 बराबर 0, या लिखेंगे x बराबर -√2। ये दूसरा मूल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यार दिक्कत ये हो जाता है। यहीं आपको देखिए इसमें जो कॉमन लेने में, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ बता दिए हैं आपको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसमें एक √2 कॉमन हो जाए तो एक √2 यहाँ से आपका बच जाएगा। चलिए चौथा सवाल, बहुत ही कम समय में आपको हम बता दे रहे हैं। 2x² - x प्लस 1 अपान 8 = 0। अब 8 के इधर हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, पहले देख लीजिए 8 दूनी 16, x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। फिर 0 में गुणा कर देते 0 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 16 के 16, फिर इसका खंड करिए 4 4 16, 4 4 8 हो जाएगा। 16x² - 4x - 4x प्लस 1 बराबर 0। हम डायरेक्ट थोड़ा कर दिए, एक स्टेप कम कर दिए हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए इसमें 4 और 4 8 हो जाएगा। इसमें आप कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लीजिए -1 को, तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 हो जाएगा। दोनों कोष्टक की वैल्यू बराबर, दोनों यहाँ देखिए दोनों कोष्टक वैल्यू बराबर हैं। 4x - 1 और इसे लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 दिखाई, एक बार इसे 0 दिखाई, दोनों में वही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, या लिखेंगे 4x बराबर हो जाएगा 1, या x बराबर हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा x बराबर 1/4। दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम है, दोनों मूल बराबर रहेंगे। अब एक सवाल और है, इसे नोट कर लीजिए, हम आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, 5वां सवाल है। यहाँ दिया है 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0 करके। तो यहाँ इसका खंड करिए, 100 के 100 हो गया, इसका खंड करिए, गुणा करने पे क्या हो जाएगा, आपके पास 100 होना चाहिए, और जोड़ने पे आपको -20 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 100x² - 10 धन 10, 10 और 10 20 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिखिए 100x² माइनस इसका इसमें खंड करेंगे 10x, और माइनस और प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया जाए 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x आएगा, 10x, और यहाँ कॉमन ले लिया 10x, तो यहाँ 1 बचेगा। इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, -1। जब कुछ न मिल रहा हो तो -1 या 1 जो भी हो, जैसा चिन्ह रहेगा उसी तरीके से लेना होगा। 10x माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों कोष्टक की वैल्यू आपके बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे 10x - 1, यहाँ भी हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 दिखाएं, एक बार इसे 0 दिखाएं, तो दोनों में वही आएगा। 10x - 1 बराबर 0, या 10x बराबर हो जाएगा 1, या x बराबर हो जाएगा 1/10 के रूप में। ये x वैल्यू होगी। यहाँ भी आपका आएगा 10x बराबर 1/10 के रूप में, यहाँ भी आएगा। दोनों क्लियर है। अब आप देखिए दोनों मान बराबर हैं। अब आपको हम बताने चल रहे हैं अगला सवाल, इसे नोट कर लीजिए। हाँ देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के हल कीजिए। तो पहला सवाल है आपके पास, ध्यान दें, x² - 45x प्लस 324 बराबर 0 कह रहे हैं। इसका ऐसा खंड करिए, गुणा करने पे 324 आना चाहिए और जोड़ने पे 45 आना चाहिए। तो आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहाँ आपको हल कर देते हैं। 324 को हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 8 24 हो जाएगा। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 से 12 आ जाएगा। फिर 3 से
4 आ जाएगा, या 2 से कर दीजिए 2। तो आप क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 चौक 36 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 ऐसा खंड कर दीजिए। 3 त्रिका 9 हो जाए, 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 और 9 हो जाएगा 45 आपको। तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 36 प्लस हो जाएगा 9 एक्स प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे 300, मतलब 36 एक्स माइनस हो जाएगा प्लस माइनस गुणा माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब आप देखिए क्या करोगे, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 36, इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस 9, तो एक्स माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 36 आ जाएगा बराबर 0। दोनों कोष्टक के वैल्यू आपके बराबर हैं, तो यहाँ होगा एक्स माइनस 36 और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो इसे एक बार इसे 0 दिखा दीजिए, एक बार इसे 0 दिखा दीजिए। तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, अर्थात एक्स बराबर हो जाएगा 36। एक मूल आ गया, दूसरा मूल क्या है, एक्स माइनस 9 बराबर 0, अर्थात एक्स बराबर हो जाएगा 9। बहुत ही आसान तरीके से देखिए। अब हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिखते हैं 30 प्लस 25, 25 या 75 750 हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा 75 750 बराबर 0। या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसमें 30 एक्स और प्लस माइनस गुणा माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। क्लियर। अब आप देखिए क्या करोगे, यहाँ यक्स कॉमन ले लीजिए। जब यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स माइनस 30 आ जाएगा, इसमें 25 कॉमन लेंगे, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स माइनस 30 आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों कोष्टक के वैल्यू आपके बराबर हैं। यहाँ यक्स माइनस 30, इसे लिखेंगे यक्स माइनस 25 बराबर 0, या इसे लिख सकते हैं यक्स माइनस 30 बराबर, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, एक मूल ए हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मूल हम निकाल लेते हैं, यक्स माइनस 25 बराबर 0 या यक्स बराबर 25, ये दूसरा मूल हो जाएगा। क्लियर। इसे दोनों को नोट कर लीजिए। हम तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं। सवाल यहाँ दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है और गुणनफल 182 है। हम मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y मान लिए हैं। कह रहे हैं जिनका योग दिया है 27, तो हम प्रश्नानुसार पहली शर्त है आपके पास x प्लस वाई बराबर 27, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया है। और कह रहा है जिनका गुणनफल दिया है 182, तो आप निकालेंगे दूसरी शर्त है एक्स वाई बराबर हो जाएगा 182, या इसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 182 बटे में क्या हो जाएगा x, समीकरण नंबर 2 हो गया है। यही y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ रखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 182 बटे में हो जाएगा x इजिकल टू 27 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 182 अपान क्या हो गया है x हो गया है बराबर 27 की इधर हम गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। क्लियर। इसे पक्षांतर कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आप देखिए क्या करेंगे, 182 का ऐसा खंड करिए गुणा करने पर, मतलब 27 का ऐसा खंड करिए गुणा करने पर आपका 182 आना चाहिए। और उसके बाद जो है
क्या करेंगे, जोड़ने पर ना आना चाहिए 27। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 या 13 प्लस 14 एक ही बात है, एक्स प्लस 182 बराबर 0। 14 त्रिक 42 का ये 2 हो जाएगा, हंस लगाया 14 की 14 4 18 हो जाएगा। क्लियर, इतना इतना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करिए 14x प्लस माइनस गुणा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आप इसमें जो है x कामन ले लीजिए, तो x कामन ले तो x माइनस 14 माइनस 13 कामन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस 14 बराबर 0। दोनों कोष्टक वैल्यू बराबर है, x माइनस 14 यहाँ हो गया है x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसे 0 दिखाइए, एक बार इसे 0 दिखाइए। तो यहाँ दिखाएंगे x माइनस 13 बराबर 0 अर्थात x बराबर 13 आ जाएगा। और फिर इसी को दिखा दीजिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। क्लियर, तो आपको क्या हो जाएगा 13 और 14 संख्या, यही मान जब यहाँ रख देंगे तो वही आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ रखेंगे तो वहाँ इसमें रख देंगे, इसमें भी y का मान आ जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ y का भी मान आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 182 अपान क्या हो जाएगा 13 रखेंगे तो इतना हो जाएगा। y बराबर क्या होगा 13 के 13 5 13 चौका 52 इतना आ जाएगा। फिर जब इसमें रखेंगे y बराबर हो जाएगा 182 बटे में क्या हो जाएगा 14, तो इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो दोनों में वही आएगा, चाहे जिसे इस तरीके से माने चाहे इस तरीके से। तो आपको पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। क्लियर, हाँ देखिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। कर रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया है 365। माना दो क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 करें जिनके वर्गों का योग दिया है 365। तो ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर का सूत्र, और बराबर हो गया 365। या लिखेंगे एक और एक क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे इस तरफ ले आएंगे माइनस 365 बराबर 0। या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x इतने में से इतना निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 364 बराबर 0। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 के 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0। क्लियर है, इसका ऐसा हम 0 में भाग देते हैं। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ 14 के 14 में से एक निकल जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से 13x निकालेंगे एक x आ जाएगा माइनस 182 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया जाए x, तो x प्लस हो जाएगा 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0। दोनों कोष्टक के वैल्यू बराबर हैं। आप लिखोगे x प्लस 14 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। इसी को हम जो है 0 दिखा देते हैं। तो x माइनस 13 बराबर 0 अर्थात x बराबर हो जाएगा 13। तो आपसे कह रहे हैं क्रमागत संख्याएं, तो यहाँ लिखेंगे आप क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगा पास। एक तो यहाँ 13 माने हैं आप, और यहाँ x प्लस 1 है तो x प्लस 1 में 13 रखें, 13 और 1 14 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको सवाल कंप्लीट। फिर समझ लीजिए, जहाँ समस्या हो आप समझ लीजिए। कर रहे हैं दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग दिया है आपके पास 365। तो आप पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। उनके वर्गों का योग, ये इसका वर्ग प्लस
इसका वर्ग जो है 365 के बराबर है। इतने को उसका सूत्र लगा दिए हैं, उसके बाद आप हल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। हाँ देखिए, अगला सवाल कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और ये खंड दिया है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, हम इसका आधार मान लेते हैं यक्स, इसका आधार यक्स मान लेते हैं। कह रहे हैं इसके आधार से इसके जो ऊंचाई है ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ हो जाए यक्स माइनस 7 हो जाएगा। अब खंड दिया है आपके पास 13, क्लियर है। अब यहाँ हम लिख देते हैं ए बी सी के रूप में। अब आप देखिए करोगे क्या, जैसा कि यहाँ लिख देते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, और कह रहे हैं इसकी ऊंचाई या लंब से संबंधित है, लंब यहाँ दिया है x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7। कर्ण दिया है आपके पास 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, आप जानते हैं पहले से ही जान रहे हैं। यहाँ दिया है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है आपके पास 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब दिया है आपके पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है x का स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं। 13 का 169 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 169 यही रहेगा, एक और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ प्लस दिया है 49, या इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया है 14x यही रहेगा, इतने में से इतना घटाएं तो माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। इतने 169 में से 49 घटा दें 120 आ जाएगा। इसमें आप दो कामन ले लीजिए, जब दो कामन लें तो यहाँ हो जाए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 का भाग दे दीजिए, 0 में 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका देखिए क्या करेंगे, 12 पंचे 60, 12 में से 5 निकल जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कामन ले लीजिए, x जब कामन तो x माइनस 12 और प्लस 5 कामन ले लीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0। इसमें जो है आप कामन ले लीजिए तो x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात इसी को 0 दिखाइए क्योंकि पॉजिटिव में आएगा तो निगेटिव में आएगा। इसे लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा 12। x है आपके पास आधार, क्या है आधार है, और यहाँ आप निकालेंगे लंब आपके पास दिया है x माइनस 7, अर्थात यहाँ हो गया है 12 माइनस 7, इसे लिख देंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक, यही आपका आंसर है। लंब आपका 5 सेंटीमीटर है, आधार जो है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको एक सवाल और रह गया है, हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका। कह रहे हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है नग की निर्माण लागत। अब आपसे कह रहे हैं यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना निर्मित
बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं x। बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं x। और प्रत्येक नग की लागत बराबर हो गया, कर रहे हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक है, तो यहाँ हो जाए 2x + 3। क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं प्रश्नानुसार यहाँ दिया है x 2x + 3 बराबर दिया है 90। इसका हम गुणा कर लेते हैं 2x² + 3x, इसे इस तरफ ले आएंगे -90 बराबर 0। इसका इसमें हम करेंगे 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। इसका खंड करते हैं, गुणा करने पर आपको 180 आना चाहिए और खंड करने पर जो है 3 आना चाहिए। तो आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2x² + 15x - 12x। 15 में से 12 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 3x, और 15 और 12 गुणा करें तो 180 आ जाएगा। -90 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया जाए, x तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 15, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस से आप क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 दूनी 12 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर। ये दोनों कोष्टक के वैल्यू आपके बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 15, और यहाँ हो जाएगा x - 6 बराबर 0। इसे दिखा दीजिए 0। यहाँ हम लिख देते हैं, हम 2x + 15 बराबर 0, या x बराबर लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा -15, या x बराबर हो जाएगा -15/2। ये x वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में, इसे तो लेंगे नहीं, हम इसे दिखाएंगे यहाँ x - 6 बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा 6। तो x मान कितना हो जाएगा, अर्थात निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास, इतना हो जाएगा। और नग की लागत क्या हो जाएगी, लिख दीजिएगा, बर्तनों की संख्या बराबर 6 रुपया। बर्तनों की संख्या कितना है, 6 है, और नग की लागत बराबर हो जाएगा 2 × 6 + 3, और 6 दूनी 12 + 3, अर्थात यहाँ हो जाएगा 15 रुपया। इसमें 15 रुपया लागत लगेगी, और बर्तन कितने हैं आपके पास, 6 हैं, और नग की लागत क्या हो गई आपके पास, 15 हो गई। ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।